आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे खजूर के बेनिफिट्स को। खजूर के फ़ायदे को देखेंगे मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से कि खजूर खाने के क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले अगर खजूर के फ़ायदों की बात की जाए तो द नंबर 1 पे आता है दैट इट कंटेन्स लग्जेटिव प्रॉपर्टीज़, यानी कि ये कब्ज़ कुशा खासियत की हामिल है। अब कब्ज़ के पेशेंट्स अगर खजूर को मॉडरेट क्वांटिटी में कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 3 वीक्स यूज़ करें तो ये उनकी कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने में काफ़ी मुफीद साबित हो सकती है। अब खजूर के अंदर जो इसका फाइबर कंटेंट है वो ही इसको लग्जेटिव प्रॉपर्टीज़ का हामिल बनाता है। खजूर का फाइबर कंटेंट हाई होने की वजह से ये हमारी डाइजेशन को इन्हांस करती है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन से रिलीव मिलता है। खजूर के अंदर मौजूद जो फाइबर है ये हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स को विद इन द नॉर्मल रेंज रखता है, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऐसे मूवमेंट्स हैं जिन मूवमेंट्स के थ्रू हमारी खुराक जो हम खाते हैं वो हमारे खुराक वाली नालियों के ज़रिए जिस फोर्स या कुव्वत के ज़रिए से गुजर रही होती है उस फोर्स तो उस पैटर्न को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कहा जाता है। अब अगर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अपने एक नॉर्मल रिदम में और नॉर्मल रेंज में हो रही होंगी तो खुराक एक प्रॉपर मॉडरेट टाइम के लिए अपने मुख्तलिफ स्पॉट्स पे रुकेगी और एक प्रॉपर टाइम पे एक्सक्रीट हो जाएगी, जिसकी वजह से ना तो ही डायरिया होगा और ना ही कॉन्स्टिपेशन होगी। उसके अलावा रिसेंटली एक स्टडी में ये भी साबित हुआ है कि अगर कोलोन कैंसर का रिस्क खजूर इस्तेमाल करने से कम हो जाता है। कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि हमारी बड़ी आंत के आखिरी हिस्से को कहा जाता है और कोलोन का कैंसर आजकल के दिनों में काफ़ी कॉमन है और खजूर का इस्तेमाल कोलोन कैंसर के रिस्क को कम कर देता है। इससे अगर हम अगले दूसरे नंबर पे बात करें दैट डेट इज़ द फुली पैक्ड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और उन एंटीऑक्सीडेंट्स में पर्टिकुलरली पॉलीफेनॉल्स, फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स वगैरह शामिल हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीडेंट्स और फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे बॉडी डिफरेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेसेस से गुजर रही होती है और हमारे सेल्स यानी कि जो खुलिये हैं वो डैमेज का शिकार हो रहे होते हैं और ये इन्फ्लेमेशन की वजह भी बनते हैं। ऑक्सीडेंट्स यानी कि मुख्तलिफ सोजश की वजह भी बनते हैं। उसके अलावा क्रॉनिक डिजीज़ भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो सकती हैं और कैंसर की तरफ भी शिफ्ट हो सकते हैं। तो खजूर का इस्तेमाल एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज़ रखने की वजह से इन तमाम बीमारियों से हमें रिलीफ दिलवाता है और इन तमाम बीमारियों और डिजीज़ के रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम फ्लेवोनॉइड्स की बात करें और पॉलीफेनॉल्स की बात करें तो ये अल्जाइमर्स डिजीज जो कि नर्वस सिस्टम की एक बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है उसके रिस्क को भी कम कर देता है और उसके साथ साथ डायबिटीज़ के पेशेंट्स और कैंसर के पेशेंट्स में बहुत मुफीद साबित होते हैं। अगर हम कार्टिनॉइड्स की बात करें तो कार्टिनॉइड्स हमारी आई साइट के लिए और हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। इसके अलावा अगर हम तीसरे नंबर पे देखें तो खजूर के अंदर काफ़ी हाई क्वांटिटी में फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम मौजूद होता है। ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बोन हेल्थ को बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इससे हमारी बोन्स की इंटेग्रिटी भी स्ट्रांग होती है। ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स और रूमेटॉइड अर्थराइटिस जिनके अंदर जोड़ों के दर्द की अक्सर शिकायत रहती हैं उन मरीजों के लिए भी खजूर का इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें रिसेंटली एक और स्टडी में ये रिवील हुआ है कि खजूर के अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि दिमाग के पर्टिकुलरली न्यूरोट्रांसमीटर्स को एक्टिवेट करती हैं और उन न्यूरोट्रांसमीटर्स के एक्टिवेट होने से एक तो इंसान का मूड भी बेहतर होता है, दूसरा इसके कॉग्निटिव पावर, इसकी सोचने की सलाहियत, इसकी मेमोरी यानी कि इसकी चीज़ों को याद रखने की और याददाश्त की सलाहियत में भी इजाफा होता है। इसके अलावा जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं खजूर के अंदर विटामिन सी भी मौजूद है और इसके अलावा इसमें और भी एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं तो जिसकी वजह से ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, जिसकी वजह से हम डिफरेंट डिजीजेस के अटैक से और उनकी प्रोग्रेशन से बचे रहते हैं। सबसे एंड पे हम देखेंगे कि खजूर के अंदर आयरन की भी काफ़ी क्वांटिटी मौजूद होती है तो जिसकी वजह से खजूर का इस्तेमाल करने से हम अनीमिया से भी बच सकते हैं। अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड के अंदर आयरन की या ओवरऑल एचबी की कमी हो जाती है, तो खजूर के इस्तेमाल से हम अनीमिया की प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। एंड पे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि अगर आप कैलोरी इनटेक को लेके सीरियस और कॉन्शियस हैं तो फिर आप खजूर को मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करें क्योंकि खजूर के अंदर कैलोरीज लिटिल बिट हाई होती हैं। इसके अलावा अगर हम खजूर के ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो खजूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, यानी कि इसको इस्तेमाल करने से या इसको खाने से शुगर का लेवल फ़ौरन स्पाइक या फ़ौरन रैपिडली इंक्रीज नहीं करता, तो इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स इसको मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा खजूर हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स हैं उनके लेवल को लो करने में भी हेल्पफुल है।
अब जब बैड कोलेस्ट्रॉल लो होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होगा और जिससे हमारी बॉडी पे अच्छे इंपैक्ट्स आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।